एमपीपीएससी 2020 से जानिए क्या हुआ है सिलेबस व पैटर्न में बड़ा परिवर्तन। मैं ओगले आईएएस इंस्टीट्यूट भोपाल से और ये चैनल है BHO ब्रेव हिल्स ओगले। और आज एक्चुअली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी 2020 में जो एक नया परिवर्तन हुआ है उसमें अगर हम कहें तो प्री और मेंस दोनों ही एग्जामिनेशन में दरअसल सिलेबस में काफ़ी चेंजेस यानी कि परिवर्तन किए गए हैं। तो आज हम एक्चुअली इन चेंजेस को, इन परिवर्तनों के बारे में थोड़ा डिटेल से समझ के और प्रयास करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है दरअसल एग्जामिनेशन की स्कीम यानी कि परीक्षा की जो योजना है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो लेकिन अगर हम कहें तो इसमें जो सिलेबस और कंटेंट है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन जरूर किया गया है और पैटर्न में यहाँ पर परीक्षाओं की जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें भी थोड़े से परिवर्तन हुए हैं। इन सभी को लेकर के हम बात करेंगे और यहाँ मेरा आप लोगों से इस समय एमपीपीएससी 2020 के परीक्षा के विषय में चर्चा करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि अब इस 2020 के एग्जामिनेशन को लगभग नवंबर या दिसंबर में कंडक्ट किए जाने यानी कि इसका आयोजन किए जाने की संभावना है। सो बी प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ यू। अभी जो समय है ये समय आप सभी लोगों के लिए एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग एक्चुअली इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की आप शुरुआत करें और कंटिन्यू करें। सो अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग वन बाय वन। एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से शुरू करते हैं हम एग्जामिनेशन की स्कीम यानी कि परीक्षा की योजना के साथ में। अगर हम परीक्षा की योजना की बात करते हैं तो परीक्षा की योजना में सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास में होती है वो ये कि दरअसल एग्जामिनेशन जो है वो 3 स्तरों में आयोजित किया जा रहा है। दरअसल सबसे पहला लेवल जो है ये है प्री एग्जामिनेशन, जिसे हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन या प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। ठीक है। दूसरे स्थान पर यदि बात कर सकते हैं तो यहाँ पर जो प्री एग्जामिनेशन है, जो प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें 2 प्रश्न पत्रों का आयोजन कराया जाता है। जो 2 प्रश्न पत्र हैं इन्हें हम कहते हैं दिसिल पेपर 1 यानी कि जनरल स्टडीज, ओके, इंक्लूडिंग द मेरिट, ओके, इंक्लूडिंग इन मेरिट। और दूसरा जो है दैट इज पेपर 2 यानी कि सी सेट का तात्पर्य होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। और यहाँ जीएस जो पेपर 1 है ये है जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन। दरअसल इन दोनों ही प्रश्न पत्रों में जो प्रारंभिक परीक्षा में आयोजित किए जा रहे हैं इनमें 100 प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है। एवरेज क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स और टोटल दोनों ही प्रश्न पत्रों में एक्चुअली जो मार्क्स होते हैं दैट इज ऑफ द 200 एंड 200। इट मींस एक्चुअली यहाँ पर कुल मिलाकर के यदि बात करते हैं तो 400 मार्क्स का एक्चुअली ये पेपर होता है आपका प्री एग्जामिनेशन का। प्री एग्जामिनेशन यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में जो यहाँ 400 अंकों का प्रश्न पत्र आयोजित किया जा रहा है इन 400 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में बेसिकली जो हमारी मेरिट प्रिपेयर की जाती है यानी कि हमारी दरअसल जो हम एग्जामिनेशन को प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं उसके लिए जो न्यूनतम योग्यता को यहाँ पर निर्धारित किया जाता है दैट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द सी सेट, यानी कि इसमें सी सेट के अंकों को वो नहीं जोड़ते हैं। एंड दिस आर इन क्वालिफाइंग ऑफ नेचर, मतलब ये केवल मात्र पात्रता प्रकृति के होते हैं। इट मीन्स यहाँ पर इस सी सेट के पेपर में सिर्फ एक्चुअली यहाँ पर एटलीस्ट 40% मार्क्स आपको सिक्योर करने होते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। और अगर आप सपोज रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं यानी कि आरक्षण के वर्ग में अगर आते हैं जैसे कि एसटी है, एससी है, ओबीसी है या फिर एक्चुअली वुमेन मतलब महिलाएं, चाहे आप जनरल कैटेगरी की महिलाएं क्यों ना हो, तो ऐसी अवस्था में भी यहाँ पर एक्चुअली आपको सिर्फ 30% केवल 30% पात्रता न्यूनतम अंकों की आवश्यकता होती है। इसका मतलब होता है कि बेसिकली अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं यानी कि अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो कम से कम 40 क्वेश्चंस यानी कि 40 प्रश्न आपको हल करने होंगे। और अगर आप सपोज एक्चुअली एसटी, एससी, ओबीसी या महिला यहाँ पर सामान्य वर्ग से भी हैं तो भी आपको सिर्फ 30 क्वेश्चंस यानी कि केवल मात्र 30 प्रश्न ही आपको यहाँ सही करने होते हैं। और फाइनली जो मेरिट प्रिपेयर होती है यानी कि यहाँ पर जो अंतिम रूप से दरअसल जो वरीयता सूची बनाई जाती है वो आपके जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों के आधार पर होती है। और इसमें सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले क्वालिफाई होते हैं और बढ़ते हैं अगले स्तर पर एंड दैट वी कॉल्ड एज द मेंस एग्जामिनेशन। और अगला स्तर जो होता है वो होता है मुख्य परीक्षा। ओके, तो इस मुख्य परीक्षा की यदि बात करते हैं तो इस मुख्य परीक्षा में 2 स्तरों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। The mains examination itself actually includes the 2 levels. The first that we called as the written examination यानी कि लिखित परीक्षा and the second that we called as the interview यानी कि साक्षात्कार। So basically हम यहाँ पर सभी प्रकार के प्रश्न पत्रों की थोड़ा सा यहाँ पर विस्तार से चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
इन रिटन एग्जामिनेशन, यहाँ पर इस लिखित परीक्षा की यदि बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ 6 पेपर्स यानी कि कुल मिलाकर के 6 प्रश्न पत्रों का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। ओके, दे कंडक्टेड टोटल 6 पेपर्स हियर। तो ये 6 प्रश्न पत्र कौन कौन से होते हैं? इन 6 प्रश्न पत्रों की यदि बात करते हैं, अमॉन्ग देम इनमें एक्चुअली द 4 पेपर्स आर ऑफ जनरल स्टडीज। इसमें से 4 प्रश्न पत्र जो होते हैं, ये 4 प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन से होते हैं। ओके, एंड दिस आर एक्चुअली रेफर्ड एज द जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3 और 4। इसके अलावा 2 प्रश्न पत्र होते हैं विच एक्चुअली बिलोंग्स टू द हिंदी लैंग्वेज, जो अगर हम कहें तो हिंदी भाषा के हैं। इनमें यदि बात करते हैं तो एक जिसे हम यहाँ पर सामान्य हिंदी वो व्याकरण के नाम से पुकारते हैं, और दूसरा जो है वो है हिंदी का निबंध और प्रारूप लेखन। सो इन दिस वे, इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 पेपर्स प्लस एक्चुअली द 2 पेपर्स, यानी कि यहाँ पर 4 प्रश्न पत्र और 2 प्रश्न पत्र, कुल मिलाकर के 6 प्रश्न पत्र जो हैं वो यहाँ पर हमारे मेंस एग्जामिनेशन में कंडक्ट किए जा रहे हैं। इनमें अगर हम सपोज मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, यानी कि अंकों का वितरण अगर करने की बात करते हैं, तो यहाँ शुरुआत के जो 3 प्रश्न पत्र हैं जो सामान्य अध्ययन के हैं, एक्चुअली दीज आर ऑफ द 300 मार्क्स, ये 300 अंकों के हैं। ओके, पेपर 4 एक्चुअली, और यहाँ पर बात करते हैं सामान्य हिंदी या व्याकरण, एक्चुअली ये दोनों प्रश्न पत्र जो हैं वो 200 मार्क्स यानी कि 200 अंकों के रखे गए हैं। जबकि हिंदी का निबंध और प्रारूप लेखन ये सबसे लास्ट में रखा गया है, और वो एक्चुअली आपका 100 मार्क्स का यानी कि केवल 100 अंकों का होता है। इन दिस वे टोटल नंबर ऑफ 1400 मार्क्स, कुल मिलाकर के 1400 अंकों का प्रश्न पत्र आपके होते हैं सारे 6 जो मुख्य परीक्षा में है। और सबसे अंत में जैसे ही एक्चुअली आपका रिटन एग्जामिनेशन आप लिख चुके होते हैं, एंड फाइनली और उसके बाद में दरअसल ये इसका रिजल्ट यानी कि इसके परिणाम की घोषणा करते हैं, डिक्लेयर किया जाता है, और इसके रिजल्ट के डिक्लेरेशन के आधार पर ही एक्चुअली फिर एक बार और मेरिट के लेवल पर यानी कि योग्यता के आधार पर ही आप नेक्स्ट लेवल यानी कि इंटरव्यू में अपीयर होते हैं। जो इंटरव्यू है दैट इंटरव्यू इज ऑफ एक्चुअली 175 मार्क्स। साक्षात्कार जो होता है वो 175 अंकों का होता है। सो इन दिस वे टोटल एक्चुअली अगर हम मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं, तो ये मुख्य परीक्षा कितने होती हैं? 1575 मार्क्स यानी कि 1575 अंकों का आयोजित किया जाता है। सो ये तो एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया अबाउट द एग्जामिनेशन स्कीम यानी कि परीक्षा की योजना, जिसमें किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है, और एक्चुअली एज इट इज मतलब यहाँ पर बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे अभी तक सिंस 2014 से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था, बिल्कुल वैसा ही एक्चुअली एग्जामिनेशन 2020 के आगे भी किया जाने वाला है परीक्षा की योजना के अनुसार। लेकिन सिलेबस, कंटेंट और पैटर्न में चेंज है। तो क्या चेंज है इसको लेकर के थोड़ा सा एक्चुअली हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हुए यहाँ से आगे बढ़ेंगे और समझते हुए चलते हैं। सो प्लीज कम विद मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली यहाँ पर हम बात करेंगे दरअसल हमारे पास में जो प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र प्रथम यानी कि जो फर्स्ट पेपर है जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन, इसके एक्चुअली हम सिलेबस को थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे कि इसके सिलेबस और कंटेंट में क्या क्या रखा गया है। एंड देन इसके बाद में पेपर 2 यानी कि जनरल स्टडीज पेपर 2, ये है सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सेवा अभिरुचि परीक्षा, उसके भी हम सिलेबस को थोड़ा सा समझेंगे कि किन कंटेंट्स को हमको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास में जनरल स्टडीज बेसिकली पेपर 1 यानी कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र क्रमांक 1, इस पर एक्चुअली यहाँ पर लेकर के हम डिस्कस करते हैं। यह है प्री एग्जामिनेशन का सिलेबस यानी कि प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम। इसमें सबसे पहला टॉपिक या कंटेंट जो इंक्लूड किया गया है दैट इज मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ द मध्य प्रदेश। नेक्स्ट भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट मध्य प्रदेश का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। भारत एवं विश्व का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। इसके बाद एक्चुअली 5th चैप्टर यानी कि यहाँ पर जो चौथा अध्याय यहाँ पर शामिल किया गया है इन दिस टॉपिक एक्चुअली दे इंक्लूड, इसमें यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था। स्पेशल फोकस होगा मध्य प्रदेश पर, है ना, मध्य प्रदेश पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ द मध्य प्रदेश एंड द इकोनॉमी ऑफ द मध्य प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक आता है भारत का संविधान एवं शासन एवं अर्थव्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट विज्ञान एवं पर्यावरण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं दैट इज एक्चुअली अ करंट अफेयर्स, करंट इंटरनेशनल एंड द नेशनल अफेयर्स। ओके। नेक्स्ट सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके। और जो 10वां टॉपिक है यहाँ पर एंड द लास्ट टॉपिक दैट इज नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेचुटरी बॉडीज।
मतलब राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं। बेसिकली यहाँ अगर आप देखते हैं तो सबसे एक इंपॉर्टेंट जो फीचर आप देखने को मिलेगा, अगर जो भी स्टूडेंट्स इसके पहले वाले यहाँ पर एग्जामिनेशन के सिलेबस को जानते हैं तो आप ये समझेंगे या देखेंगे कि द थ्री इंपॉर्टेंट एक्ट्स वर केप्ट अर्लियर वर एक्चुअली एलिमिनेट और रिमूव्ड इनटू द प्रेजेंट सिलेबस। पहले में यहाँ की बात कर सकते हैं तो पहले की परीक्षा में जो 3 सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम रखे गए थे प्रथम प्रश्न पत्र में, इन अधिनियमों को 2020 की परीक्षा से अब यहाँ पर हटा दिया गया है एंड दैट वुड बी एक्चुअली सिलेबस, और यही पाठ्यक्रम होगा आपके समक्ष जिसको आपको तैयार करना रहेगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट एक्चुअली द सेकंड पेपर, यानी कि यहाँ से आगे चल करके हम द्वितीय प्रश्न पत्र की चर्चा करते हैं। इन द सेकंड पेपर दैट इज एक्चुअली यहाँ पर जो द्वितीय प्रश्न पत्र है इसे हम कहते हैं सामान्य अभिरुचि परीक्षण, दैट इज अ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। सो इस तरीके से हमारे पास में ऐसे सीसेट के नाम से भी हम पुकारते हैं, दैट इज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि सिविल सेवा अभिरुचि परीक्षा के नाम से। इसमें जो टॉपिक और कंटेंट्स एक्चुअली सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं, अगर हम इनकी बात करें सो दिस आर बोधगम्यता, कॉम्प्रहेंशन। बेसिकली इस टॉपिक में क्या होता है, दे गिवन अस अ पर्टिकुलर पैराग्राफ, ये आपको एक पैराग्राफ या फिर एक यहाँ पर अनुच्छेद प्रदान करते हैं और उस पैराग्राफ पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं को हमें सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट, संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग द कम्युनिकेशन स्किल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। नेक्स्ट, निर्णय लेना एवं समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी। नेक्स्ट, आधारभूत संख्यान, आंकड़ों का निर्वचन। ओके, मतलब यहाँ जो टॉपिक है हमारे पास में आधारभूत संख्यानन एवं आंकड़ों का निर्वचन। आधारभूत संख्यानन में स्पेशली एक्चुअली हमारे पास में जो चर्चा करनी होगी, दरअसल संख्या एवं उनके संबंध, विस्तार, क्रम आदि 10वीं कक्षा के स्तर तक का हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब यहाँ पर आंकड़ों के निर्वचन की बात करेंगे तो आंकड़ों के निर्वचन में हमें जो तैयार करने होंगे वो होंगे चार्ट, ग्राफ तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा के स्तर तक ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ओके, सो दैट विल इंक्लूड एक्चुअली द बेसिक न्यूमरेसी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। बेसिकली इन बेसिक न्यूमरेसी दे इंक्लूड द नंबर्स एंड द रिलेशंस, order of the magnitude, etc. And the standard of level would be up to the class 10th only. Similarly, when actually they ask the questions on the data interpretation, they actually include about the charts, graphs, tables, data sufficiency, etc. And that would be also on only the class 10th standard level. So actually यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमारे पास में द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत दरअसल यही सीसेट के प्रश्न पत्रों को यहाँ पर हमारे समक्ष रखा गया है। ध्यान रखिएगा, बी एक्चुअली अटेंटिव अबाउट दैट कि जो सेकंड पेपर है दैट इज ऑफ द सी सेट, जो दूसरा प्रश्न पत्र है वो CS80 सी सेट का प्रश्न पत्र है एंड इट इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। ये अगर हम कहें तो क्वालिफाइंग प्रकृति का, यानी कि केवल इसमें न्यूनतम पात्रता अंक ही आपको प्राप्त करने होते हैं और इस तरीके से एक्चुअली हमारे सामने वो प्रस्तुत किए जाते हैं। सो वी आर एक्चुअली मूविंग अहेड, यहाँ से हम आगे चलते हैं। सो यहाँ पर आपको मैंने तो काफी कुछ यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन के बारे में समझाया और बताया और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन। हम सीधे पहुंचते हैं मुख्य परीक्षा की तरफ। The very greatest changes into the pattern in the syllabus introduced into the mains examination especially since 2020. 2020 से मुख्य परीक्षा में ही यहाँ पैटर्न में और सिलेबस में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। तो एक्चुअली हम यहाँ पर दरअसल सिलेबस और पैटर्न दोनों को ही देखने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज एक्चुअली बी अटेंटिव। और आप लोगों से मैं यहाँ पर बड़ा निवेदन करना चाहूँगा, एक बार और एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ जब हम बात करते हैं हमारे पास में जो सेकंड पेपर है सीसेट का, इस सेकंड पेपर में एक्चुअली द लास्ट टॉपिक दैट विल आस्क, यानी कि जो अंतिम प्रश्न जो पूछे जाएंगे इस पेपर में वो होंगे हिंदी भाषा में बोधगम्यता, ओके, और कौशल, यानी कि 10वीं कक्षा के स्तर तक का होगा, हिंदी लैंग्वेज एंड द कॉम्प्रहेंशन स्किल, और ये 10th क्लास के लेवल तक रहेगा। अब यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि हालांकि यहाँ पर अंग्रेजी में मैंने हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन स्किल लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली द क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड इनटू द हिंदी लैंग्वेज ओनली वेदर यू बिलोंग्स टू द इंग्लिश मीडियम। ओके, इसमें किसी तरीके का कोई ट्रांसलेशन प्रोवाइड नहीं होगा इंग्लिश में, ये हिंदी में ही प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और मेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस और उसके पैटर्न पर यहाँ पर फाइनली हम लोग देखते हैं। लेकिन एक्चुअली मैं आप लोगों से एक छोटा सा फिर एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर देख रहे हैं सारे के सारे कंटेंट
बेहतर तरीके से पसंद करते हैं, अच्छा लगता है। सो प्लीज एक्चुअली इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप अपने जितने भी सोशल वेबसाइट्स होंगी और जो भी आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, आप उनके साथ में दरअसल इस चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये ज्ञान और जानकारी सभी के पास में पहुंचे। ज्ञान को जितना फैलाओ उतना ही बढ़ता है। सो प्लीज एक्चुअली जस्ट आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मेरा आप सभी से इस प्रकार का निवेदन है, और ध्यान रखिएगा अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक्चुअली यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और एक्चुअली नेक्स्ट कंटेंट की तरफ हम मेंस एग्जामिनेशन, मुख्य परीक्षा पर हम बात करने वाले हैं। सो एक्चुअली आई एम सेइंग अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन। तो स्पेशली यहाँ पर बात आती है कि इस मुख्य परीक्षा में, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में स्पेशली केवल मात्र 6 प्रश्न पत्रों का इन्होंने आयोजन करने की बात की है। दे विल एक्चुअली कंडक्ट द 6 पेपर्स ओनली। जैसे इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ये 6 पेपर्स यानी कि 6 प्रश्न पत्र जो होंगे, दे विल एक्चुअली कंडक्ट कॉन्सिक्यूटिवली इन द 6 डेज। ये लगातार 6 दिनों में ये एक्चुअली यहाँ पर इन परीक्षाओं का आयोजन करा देते हैं। हर दिन एक परीक्षा होगी, इस बात पर ध्यान रखिएगा। सो यहाँ जो पेपर 1 है यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र है, इन दैट पर्टिकुलर पेपर विल एक्चुअली इंक्लूड द क्वेश्चंस ऑन द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इसमें इतिहास और भूगोल दोनों पर ही प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, और एक्चुअली टोटल ड्यूरेशन वुड बी ऑफ द 3 आवर्स। कुल जो यहाँ पर अवधि हमारे समक्ष प्रदान की जाएगी वो 3 घंटे की होगी, और ये 300 मार्क्स 300 अंकों का प्रश्न पत्र होता है। और इसमें एक्चुअली आपका मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होगा। इट मीन्स एक्चुअली सारे क्वेश्चंस के ट्रांसलेशंस मिलेंगे, और आप जिस मीडियम को बिलोंग करते हैं और जिस माध्यम से हैं, आप उस माध्यम में इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेपर 2 यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र। द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो दैट इज एक्चुअली जनरल स्टडीज पेपर 2। यह सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र क्रमांक 2 है। द क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड इन दिस सेक्शन अबाउट द पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड द सोशियोलॉजी। स्पेशली यहाँ पर इसमें जो प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे वो यहाँ पर राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र पर प्रश्न पूछे जाएंगे। दैट वुड बी आल्सो ऑफ द 3 आवर्स। ये भी 3 घंटों का होगा, एंड एक्चुअली द मार्क्स वुड बी ऑफ द 300, और इसमें 300 अंकों का यहाँ पर प्रश्न पत्र रखा जाएगा। इसे भी आप अपने माध्यम के अनुसार यानी कि आपका जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज होगा उनके अनुसार एक्चुअली यहाँ पर इसमें आप अपीयर हो सकते हैं। हिंदी मीडियम के छात्र हिंदी में उत्तर लिखेंगे, और अंग्रेजी मीडियम के इंग्लिश मीडियम में एक्चुअली उनका आंसर राइटिंग करेंगे। चलिए, सो नेक्स्ट एक्चुअली वी डिस्कस अबाउट द थर्ड पेपर। यहां से आगे बढ़ते हैं और इस परीक्षा के तृतीय प्रश्न पत्र की बात करते हैं। इस तृतीय प्रश्न पत्र में जो प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे वो होंगे विज्ञान एवं तकनीकी पर। दैट इज द क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें भी जो पेपर होगा दैट इज ऑफ द 3 आवर्स। ये भी 3 घंटे का प्रश्न पत्र रखा गया है, और दैट आल्सो कैरी द 300 मार्क्स। इसके भी 300 अंकों का प्रश्न पत्र बनाया गया है, and that can be actually also given the answer into the Hindi or English language as respectively about you। मतलब जैसा भी आपके अनुसार होता है, हिंदी या अंग्रेजी में आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट पेपर 4 चतुर्थ प्रश्न पत्र रखा हुआ है। सो इसमें पेपर 4 जो है दैट एक्चुअली इंक्लूड्स द क्वेश्चंस ऑन फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस पर में जो यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपसे दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन पर वह सारे प्रश्न हमसे पूछते हैं। दैट आल्सो विल एक्चुअली गिव यू द 3 आवर्स ऑफ द ड्यूरेशन। ये भी 3 घंटे का अवधि होगी, बट एक्चुअली द मार्क्स ऑफ 200 ओनली। किंतु इसमें केवल 200 अंकों का प्रश्न पत्र वह सम्मिलित करेंगे। आंसर कैन बी गिवन इनटू द एनी ऑफ लैंग्वेज ऑफ द हिंदी और इंग्लिश। और इसमें भी आप हिंदी या अंग्रेजी में से किसी भी भाषा में जो आपने चयन किया हुआ है उसमें आप उसका उत्तर देंगे। एंड फाइनली यानी कि अंतिम रूप से द 5th एंड द 6th पेपर एक्चुअली वुड बी कंडक्टेड। यानी कि यहाँ पर 5वां और 6वां प्रश्न पत्र होता है, जिसमें 5वां प्रश्न पत्र जो है यानी कि 5th पेपर जो रहेगा ये होगा सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का। इसमें भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, लेकिन ये 200 अंकों का होगा यानी कि 200 मार्क्स का होगा। इसमें स्पेशली जो फोकस करने यानी कि ध्यान देने की बात है कि दे आस्क ओनली द क्वेश्चंस, व्हाटएवर द क्वेश्चंस, यू हैव टू गिव आंसर्स इनटू द हिंदी लैंग्वेज ओनली। वो जो भी प्रश्न आपसे पूछते हैं इनमें प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों का उत्तर केवल मात्र आपको हिंदी माध्यम में ही देना होता है। सो बेसिकली यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को, अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को। द नेक्स्ट आगे की बात करते हैं तो नेक्स्ट पेपर है हमारे पास में द 6th पेपर यानी कि 6वां प्रश्न पत्र, और ये है आपका हिंदी का निबंध एवं प्रारूप लेखन। राइट, सो बेसिकली इस पर जो क्वेश्चंस होते हैं उन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए जो अवधि यानी कि ड्यूरेशन हमको मिलता है वो 2 घंटे मिलेगा, और सिर्फ ये 100 मार्क्स का यानी कि 100 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होता है।
ठीक है। 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। सारे के सारे आंसर्स जो हमको प्रोवाइड करने हैं, यानी कि सभी उत्तर जो हमें लिखने हैं वो कॉम्प्रहेंसिव डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होते हैं, यानी कि विस्तृत रूप से आप लिख करके सभी का निबंधात्मक अर्थ उत्तर आप यहाँ पर देते हैं। 6th पेपर 6वां प्रश्न पत्र भी आपको केवल मात्र हिंदी माध्यम में ही देना होगा। सो ये क्या था, ये एक्चुअली हमारे पास में हमने डिस्कस किया है। सो बेसिकली अगर हम सारे पूर्णांकों की जोड़ते हैं तो सारे के सारे जितने पूर्णांक है कुल मिलाकर के, इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया कि 1400 अंक हो जाते हैं। साक्षात्कार के 175 अंक, और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मुख्य परीक्षा जहां से आपका चयन होना है और फाइनली आपको पोस्ट मिलने वाली है, वो एक्चुअली मेरिट जो बनाई जाएगी वो 1575 मार्क्स यानी कि 1575 अंकों में से आपको प्रदान की जाती है। सो बी रेडी फ्रेंड्स। एक्चुअली यहाँ पर सभी छात्रों को मेरा तरफ से शुभकामनाएं होगी। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि दरअसल एक अर्जुन की तरह आपको अपने लक्ष्य को समझ करके चलना बहुत आवश्यक है। तैयारी के साथ साथ आपकी रणनीति का महत्व भी होता है। सो प्लीज एक्चुअली फोकस ऑन दैट। आप इस पर विशेष रूप से ध्यान दें कि परीक्षा की योजना, और विशेष रूप से यदि बात कर सकते हैं तो परीक्षा का सिलेबस और पैटर्न बहुत मायने रखता है आपके तैयारी के लिए, क्योंकि अगर आपकी तैयारी इनके पैटर्न और सिलेबस के अनुसार होगी, सो बेसिकली यू आर वेरी नियर टू योर फाइनल सिलेक्शन। तो आप अपने अंतिम चयन के अत्यधिक निकट होते हैं। तो ये जो वीडियो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ये वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से मैं आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़कर के एक्चुअली हर एक क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को अब यहां पर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सो पैटर्न का मतलब एक्चुअली यहाँ पर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड द वर्ड लिमिट्स, यानी कि यहाँ पर प्रश्नों की संख्या क्या होंगी और वो हर प्रश्न में कितने शब्द यहाँ पर उत्तर के रूप में आपको स्वीकारित कर देंगे। तो इसको यहाँ पर हमें समझना जरूरी होगा। सो वी आर मूविंग अहेड। मैं एक बार फिर आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज डू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने जितने भी एक्चुअली आपके फ्रेंड सर्कल में हैं आप उन लोगों के साथ में इसका शेयर भी कीजिएगा। फिर एक बार कहना चाहूंगा, ज्ञान को बांटने से बढ़ता है। सो प्लीज नेवर स्टॉप टू यू। अपने को ना रोकें ऐसे किन्हीं भी प्रकार के विशेष एक नवीन ज्ञान को फैलाने से। सो प्लीज एक्चुअली वी आर कंटिन्यू, है ना, हम लोग आगे रखते हैं, जारी रखते हैं, चलते हैं हम लोग आगे। सो नाउ एक्चुअली वी डिस्कस अबाउट द जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड पेपर 2। दरअसल एक्चुअली हमारे पास में मुख्य परीक्षा के पैटर्न पर बात कर रहे हैं, और मुख्य परीक्षा के पैटर्न में दरअसल हम बात करेंगे सबसे पहले प्रश्न पत्र प्रथम और प्रश्न पत्र द्वितीय, यानी कि पेपर 1 पेपर 2। इन दोनों को एक साथ हम चर्चा करेंगे। दोनों को एक साथ चर्चा करने पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात हमें देखने को मिलती है कि चाहे हम पेपर 1 की बात करें चाहे हम पेपर 2 की बात करें, दोनों ही प्रश्न पत्रों को इन्होंने दो अलग अलग खंडों में बांट दिया है। वो कैसा है? सो दैट वुड बी एक्चुअली गिवन टू यू इन द पार्ट ए एंड द पार्ट बी। ये आपको पार्ट ए यानी कि खंड अ और खंड ब दो प्रश्न पत्रों में बांट दिया जाता है। देखो समय जो है वो तो आपको 3 घंटे ही मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। द टाइम विल बी अलॉटेड टू यू दैट इज द 3 आवर्स। ओके, ये 3 घंटे का समय ही आपको मिलता है, और इन्हीं 3 घंटों में आपको प्रश्न पत्रों को हल करना होगा। बी रेडी लाइक दिस। आप कुछ इस तरीके से समझिएगा कि एक्चुअली इन 3 घंटों में यहाँ पर प्रश्न पत्र आपको अलग अलग नहीं मिलते हैं, बल्कि एक साथ ही आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया जाता है, और साथ ही साथ दे प्रोवाइड टू यू द 2 आंसर शीट्स। आपको वो 2 उत्तर पुस्तिका देते हैं। ओके, यानी कि एक पेपर पार्ट ए के लिए, यानी कि आंसर शीट एक पार्ट ए के लिए होती है, और दूसरी आंसर शीट होती है जो आपको पार्ट बी के लिए प्रोवाइड की जाती है, जो कि एट ए टाइम परीक्षा के प्रारंभ में ही आपको प्रदान कर दी जाएगी। तो आप अपने परीक्षा के उत्तर को लिखना चाहे तो शुरू कर सकते हैं भाग, ठीक है, खंड ब से, यानी कि पार्ट बी से, या फिर पार्ट ए से आप अपने आंसर राइटिंग को शुरू कर सकते हैं। ये बात को ध्यान रखिएगा। सो ऐसे में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि दरअसल जो एक कॉपी आपको प्रोवाइड की गई है, अगर आपने उस कॉपी को पार्ट ए के लिए सुरक्षित किया हुआ है तो उसमें सिर्फ पार्ट ए के आंसर्स ही लिखेंगे, और अगर आपने पार्ट बी के लिए सुरक्षित किया हुआ है तो उसमें सिर्फ पार्ट बी के आंसर्स ही लिखेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास में आती है कि दरअसल इन दोनों के लिए इन्होंने डिवाइड किया हुआ है दोनों पार्ट को। जैसे कि पेपर 1 की अगर बात करते हैं तो पेपर 1 के पार्ट 1 में, यानी कि हमारे पास में प्रथम प्रश्न पत्र के खंड अ में विशेष रूप से हमारे पास में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो होगा इतिहास एवं संस्कृति। बिल्कुल इसी प्रकार से दरअसल पेपर 1 यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र के पार्ट बी यानी कि खंड ब में जो प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे दैट वुड बी ऑन द इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी कि भारत एवं विश्व का भूगोल। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास में बात आती है पेपर 2 यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र। अगर मैं द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करता हूं, द्वितीय प्रश्न पत्र के खंड अ यानी कि भाग यानी कि खंड अ मतलब पार्ट ए में जो प्रश्न पूछे जाएंगे द क्वेश्चंस वुड बी ऑन द पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य व्यवस्था और लोक प्रशासन पर पूछे जाएंगे।
इसी प्रकार से खंड ब यानी कि पार्ट बी में जो एक्चुअली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे सेकंड पेपर में, द्वितीय प्रश्न पत्र में, दैट वुड बी ऑन द इकोनॉमी एंड सोशियोलॉजी, यानी कि अर्थव्यवस्था और समाजशास्त्र पर पूछे जाएंगे। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर हमारे पास में जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आती है वो ये कि दरअसल ये जो प्रश्न पत्र हमसे पूछे जा रहे हैं इनमें टोटल नंबर ऑफ दे विल आस्क द 3 क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के 3 प्रश्न हमसे पूछते हैं। द सिलेबस गिवन टू अस यानी कि एक विशेष पाठ्यक्रम उन्होंने हमें प्रदान किया हुआ है एंड द टोटल सिलेबस इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू द 5 यूनिट्स, यानी कि कुल जो आपका पाठ्यक्रम है वो 5 इकाइयों में बटा हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि बेसिकली आपके 2 पार्ट हैं क्वेश्चन पेपर के, यानी कि प्रश्न पत्र के 2 भाग हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। दोनों पार्ट को यानी कि दोनों ही भागों को इन्होंने 5-5 इकाइयों में यानी कि 5-5 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। सो बेसिकली डू अंडरस्टैंड लाइक दिस आल्सो, आप इसको ऐसा भी समझिएगा कि पार्ट ए मतलब एक्चुअली यहाँ पर टोटल जो पेपर है, तो कुल जो प्रश्न पत्र है वो 300 मार्क्स का है, यानी कि 300 अंकों का है, जिसमें पार्ट ए के लिए 150 अंक और पार्ट बी के लिए 150 अंक निर्धारित किए हुए हैं। द डिटरमाइंड सेपरेटली द 150 मार्क्स फॉर द ईच पार्ट्स। सो एक्चुअली हाउ दे आस्क द क्वेश्चंस ऑन, यानी कि अब यहां से बात करते हैं कि वो किस प्रकार के प्रश्न हमसे यहां पर इनमें पूछेंगे। सो वी आर कंटिन्यू राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों ही पार्ट्स में दे एक्चुअली आस्क अस द 3 टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस। इनमें 3 मुख्य प्रश्न वो हमसे पूछेंगे, दोनों ही भागों में अलग अलग होंगे। अभी हम यहां पर बात कर रहे हैं किसी भी एक भाग को लेकर के हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास में जो सबसे पहला प्रश्न होता है वो होता है हमारे पास में शॉर्ट आंसर्स इन 1 लाइन, ठीक है, एक वाक्य में लिखने के लिए लघु उत्तर आपको देने होते हैं। सो बेसिकली इसमें यहाँ पर सबसे खास बात आती है कि दे विल आस्क टोटल 15 क्वेश्चंस इन दैट, इसमें कुल मिलाकर के 15 प्रश्न वो हमसे पूछेंगे। 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट, यानी कि प्रत्येक इकाई से वो यहाँ पर हमसे 3 प्रश्न पूछेंगे। और अगर प्रत्येक इकाई से 3 प्रश्न पूछते हैं तो हमारे पास में 5 इकाइयां हैं, तो 3 पंजे 15, राइट। टोटल कितने हो गए हमारे पास में 15 प्रश्न एक्चुअली यहां पर वो हमसे पूछ रहे हैं, 15 क्वेश्चंस। और ये 3 अंकों का प्रश्न पत्र है, यही कारण है कि टोटल एक्चुअली 45 मार्क्स यानी कि 45 अंकों का ये प्रथम लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप एक्चुअली क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट सेकंड एक्चुअली क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि द्वितीय प्रश्न की बात करते हैं। तो शॉर्ट आंसर्स इनटू 5 to 6 लाइंस, दैट इज गोइंग टू अराउंड द 50 वर्ड्स। ओके, एक दूसरा जो लघु उत्तरीय प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर हमें 5 से 6 पंक्तियों में देने होते हैं, जिनमें लगभग 50 शब्दों में उत्तर की आपसे अपेक्षा की जाती है। एंड दे विल आस्क द टोटल नंबर ऑफ 10 क्वेश्चंस इन दैट, और इसमें कुल मिलाकर के वो 10 प्रश्न हमसे पूछते हैं। 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द ईच यूनिट, यानी कि प्रत्येक इकाई से वो 2 प्रश्न पूछेंगे। 5 इकाइयां हैं तो 5 इकाइयों से 2-2 प्रश्न होने के कारण से कुल मिलाकर के 10 प्रश्न होंगे, और हर प्रश्न का उत्तर आपको 5 अंकों का देना होता है, राइट। सो बेसिकली आपके जो आंसर राइटिंग होंगी वो 5 मार्क्स की होंगी, और इन दिस वे इस तरीके से टोटल एक्चुअली इट वुड बी ऑफ द 50 मार्क्स क्वेश्चन, और ये कुल मिलाकर के 50 अंकों का प्रश्न होगा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट द थर्ड, यानी कि तीसरा जो एक्चुअली पेपर होता है, तीसरा जो प्रश्न हमसे पूछा जाएगा इस पेपर में, दैट इज ऑफ एसे टाइप। ओके, ये निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न होते हैं, इन विच एक्चुअली वी हैव टू गिव द आंसर्स इन 200 वर्ड्स, जिसमें हमें 200 शब्दों में प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। नाउ दे विल आस्क द 5 क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन, यानी कि इसके अंतर्गत वो 5 प्रश्न हमसे पूछेंगे। 1 क्वेश्चन फ्रॉम द ईच यूनिट, प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न हमारे पास में पूछा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 5 इकाइयों से 5 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न का अंक यानी कि जो मार्क्स होंगे वो 11 मार्क्स का, यानी कि 11 अंकों का होगा। और इन दिस वे इस प्रकार से देखा जाए तो टोटल 55 मार्क्स 55 अंकों का प्रश्न पत्र, तो यहाँ पर पूरे का पूरा जो थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न जो होगा वो 55 अंकों का तैयार हो जाता है। और इस तरीके से अगर हम टोटल की बात करते हैं तो क्वेश्चन पेपर विल टोटल ऑफ द 150 मार्क्स। ओके, यानी कि पूरा का पूरा प्रश्न पत्र जो है वो 150 अंकों का हुआ। और 150 अंकों की यदि बात कर सकते हैं तो एक भाग यानी कि खंड अ 150 अंकों का, और एक्चुअली दूसरा भाग खंड ब, मतलब बेसिकली यहाँ पर पार्ट ए पार्ट बी एक्चुअली 150 अंकों का यहाँ पर दोनों तैयार हो जाने के कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा, द टोटल वुड बी ऑफ द 300 मार्क्स। तो कुल ये हमारे पास में 300 अंकों के 2 प्रश्न पत्र आयोजित किए जा रहे हैं। ऑल ऑफ अस एक्चुअली अंडरस्टैंड प्रॉपरली, मुझे लगता है कि हम सभी काफी बेहतर तरीके से समझ सकें। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैटर्न को समझने के लिए वीडियो को एस्केप करके ना देखिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप
यहाँ पर प्रश्न पत्र की बारीकियां यहाँ पर आप हो सकता है कि छोड़ दें। और हमेशा ध्यान रखिएगा, समस्या हाथी निकालने में नहीं, हमेशा पूंछ को निकालने में ही होती है। तो यहाँ पर कहाँ वो पूंछ है, इसका यहाँ पर अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो प्लीज प्रॉपरली आप लोग वीडियो को ध्यान से समझिएगा, हर एक नंबर यानी कि हर एक अंकों को थोड़ा सा समझते हुए आगे बढ़िएगा। तैयारी के साथ साथ एक्चुअली इस पूरे एग्जामिनेशन के पैटर्न पर सही पकड़ और ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे बढ़कर के मैं डिस्कस करना चाहूंगा जनरल स्टडीज पेपर 3 यानी कि सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र क्रमांक 3। ओके, इस पर हम बात करेंगे। सो बेसिकली इसमें यदि बात कर सकते हैं तो टोटल एक्चुअली द व्हाटएवर क्वेश्चंस दे आस्क्ड इन दिस थर्ड पेपर, तृतीय प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न वो हमसे पूछते हैं दैट वुड बी ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये पूरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ही पूछा जाएगा। और विज्ञान प्रौद्योगिकी पर से जो प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं, इसके लिए दे हैव गिवन द सिलेबस एंड द कंप्लीट सिलेबस डिवाइडेड इनटू द 10 यूनिट्स। उन्होंने हमें एक विशेष पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया हुआ है और ये पाठ्यक्रम कुल मिलाकर के 10 इकाइयों में बांटा गया है। सो एक्चुअली 10 इकाइयों में जो भी हमसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे उनके पैटर्न को हम समझते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ 3 क्वेश्चंस अगेन दे आस्क्ड टू अस इनटू दैट पर्टिकुलर पेपर। इस प्रश्न पत्र में भी कुल मिलाकर के वे 3 प्रश्न ही हमसे पूछेंगे जो बड़े स्तर पर होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी वो ये कि दरअसल द टोटल पेपर इज ऑफ 300 मार्क्स। कुल मिलाकर के प्रश्न पत्र जो है वो 300 अंकों का होगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात, इसमें पेपर 1 पेपर 2 यानी कि प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र पर जो अपन ने बात की थी उसमें मैंने कहा था कि आप लोगों को एक ही समय में 2 एक्चुअली अलग अलग आंसर शीट मिलेंगी, 2 अलग अलग उत्तर पुस्तिकाएं मिलेंगी जिसमें दोनों अलग अलग भागों पर आपको उत्तर लिखना है। लेकिन थर्ड पेपर में एक सिंगल एक्चुअली आंसर शीट, केवल एक ही उत्तर पुस्तिका आपको प्रदान की जाएगी जिसमें एक्चुअली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ एक यहाँ पर आंसर शीट में ही लिखनी होती है। सो एक्चुअली यहाँ पर कुल मिलाकर के वो 3 प्रकार के प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं। आंसर के पैटर्न एक्चुअली बिल्कुल यानी कि क्वेश्चंस के जो पैटर्न होंगे वर्ड लिमिट्स के साथ में बिल्कुल एक समान ही दिखाई देंगे। वही 3 प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप, 1 लाइन यानी कि एक पंक्ति में लघु उत्तर लिखने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप 5 to 6 लाइन्स और एक्चुअली द 50 वर्ड्स, मतलब लघु उत्तर वाले जो प्रश्न होंगे जिसमें 5 से 6 पंक्तियों में आपको उत्तर लिखना होगा और ये कुल मिलाकर के 50 शब्दों में उत्तर होंगे। एंड द थर्ड ऐसे टाइप यानी कि निबंधात्मक प्रकार के जो प्रश्न होंगे विस्तृत, एक्चुअली इनका जो आंसर होगा दैट वुड बी अराउंड ऑफ द 200 वर्ड्स। वो लगभग 200 शब्दों के अंक 200 शब्दों के एक्चुअली प्रश्न को उत्तर आपको लिखने होंगे। 1 by 1 एक एक करके हम थोड़ा सा इन पर भी नजर डालते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एक्चुअली द क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड इनटू द एवरी, ठीक है, मेजर क्वेश्चंस। प्रत्येक बृहद प्रश्नों के अंतर्गत कितने प्रश्न हमसे यहाँ पर पूछने वाले हैं और अंकों का वितरण यानी कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से। सो प्लीज एक्चुअली लुक हियर नाउ, देखिएगा यहाँ पर। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा यानी कि पहला प्रश्न जो होगा दे विल आस्क द टोटल नंबर ऑफ 30 क्वेश्चंस इन इट। तो कुल मिलाकर के 30 प्रश्न वो हमसे पूछेंगे यहाँ पर। ओके, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द ईच यूनिट, प्रत्येक इकाई से वो 3 प्रश्न हमसे पूछेंगे। तो 10 इकाइयां हैं। सो बेसिकली देयर वाज 10 यूनिट्स। सो बेसिकली यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 30 क्वेश्चंस यानी कि 30 प्रश्न हो जाएंगे। और 30 प्रश्न के प्रत्येक प्रश्न का 3 अंकों का होगा यानी कि 3 मार्क्स का होगा। ऑन दैट बेसिस द टोटल एक्चुअली 90 मार्क्स इज ऑफ फर्स्ट मेजर क्वेश्चन। प्रथम बृहद प्रश्न का जो कुल अंक होंगे वो 90 अंक के यहाँ पर प्रथम बृहद प्रश्न को आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास में आता है सेकंड मेजर क्वेश्चन। सेकंड मेजर क्वेश्चन में यानी कि द्वितीय बृहद प्रश्न में यहाँ पर हमने जैसे कि कहा कि 5 से 6 लाइनों में या 50 शब्दों में उत्तर लिखना है। इसमें कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन यानी कि 20 प्रश्न वो हमसे पूछेंगे। 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द ईच यूनिट, प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ 10 यूनिट्स आर देयर, कुल मिलाकर के 10 इकाइयां हैं। तो ऐसी अवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टोटल नंबर ऑफ 20 क्वेश्चन यानी कि 20 प्रश्न की स्थिति हमारे पास में बन जाती है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको 5 मार्क्स का यानी कि 5 अंकों का देना होता है। सो इन दिस वे, इस तरीके से देखा जाए तो इट इज ऑफ एक्चुअली टोटल 100 मार्क्स क्वेश्चन। ये कुल मिलाकर के 100 अंकों का प्रश्न पत्र यानी कि प्रश्न वो हमसे पूछा जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 200 अंकों का लिखना होगा और इसमें कुल मिलाकर के एक्चुअली 10 क्वेश्चन यानी कि 10 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। 1 क्वेश्चन फ्रॉम द ईच यूनिट यानी कि प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न, अर्थात ये कि दरअसल 10 इकाइयां हैं तो 10 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। और सबसे खास एक्चुअली एवरी क्वेश्चन वुड बी ऑफ द 11 मार्क्स। प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 11 अंकों का होता है। और ऐसी अवस्था में एक्चुअली 10 यहाँ पर प्रश्नों के कुल मिलाकर के 110 मार्क्स यानी कि 110 अंक हो जाते हैं। और इस तरीके से अगर हम देखें सो दैट वुड बी ऑफ द 300 मार्क्स
ये कुल मिलाकर के दरअसल यदि कहा जाए तो 300 अंकों का प्रश्न पत्र तैयार हो जाता है। अगर हम इनको समझना चाहें तो बेहतर समझ तो हमारे पास में ये होती है कि प्रत्येक इकाई से उनके द्वारा 30 अंकों के प्रश्न पूछने अनिवार्य रूप से रखे गए हैं। दे विल एक्चुअली आस्क कंपल्सरीली each 30 marks questions from the each unit. Okay, so that is the very important for you. ये हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। Now we are moving ahead. यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। Now we discuss on the paper 4. हम चतुर्थ प्रश्न पत्र को लेकर के बात करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर हमारे पास में एक नोट दिया गया है जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, और नोट ये होता है कि द नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी मोर और लेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इनमें जो प्रश्नों की संख्या है, मतलब एक्चुअली इनसाइड जो यहाँ पर 3 तो मेजर क्वेश्चंस होंगे, लेकिन प्रश्नों की संख्या में यहाँ पर वे कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात पर एक्चुअली हमारे पास में इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि सिलेबस में एक्चुअली ऐसा एक डायरेक्शन यानी कि निर्देश हमें प्रदान किया गया है। चलिए मूव करते हैं हम लोग आगे। सो नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं बेसिकली पेपर 4 यानी कि चतुर्थ प्रश्न पत्र को लेकर के। पेपर 4 जिसे हम जनरली एथिक्स का पेपर कहा करते थे, यानी कि नैतिकता का प्रश्न पत्र, लेकिन अब एक्चुअली इसे हम यहाँ पर एक नए नाम से जानते हैं, और इसका नया नाम जो रखा गया है दैट इज दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान व लोक प्रशासन, दैट इज द फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो इस पर अगर हम कहें तो हमसे सारे के सारे प्रश्न पूछे जाने हैं। पूरा का पूरा जो सिलेबस है, ठीक है, यहाँ पर जो रखा गया है पेपर 4 के लिए, दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स, वो 5 इकाइयों में बांटा गया है। ओके, और यहाँ जो हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए भी हमें केवल एक ही उत्तर पुस्तिका यानी कि एक ही आंसर शीट मिलेगी। उस एक आंसर शीट, उस एक उत्तर पुस्तिका में ही सभी प्रश्नों के उत्तर हमको लिखने होंगे, ये ध्यान रखिएगा। सो देयर वुड बी द 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क्ड टू अस। यहाँ पर 4 प्रकार के प्रश्न वो हमसे पूछने वाले हैं। सबसे पहला तो 1 लाइन यानी कि एक पंक्ति के उत्तर होंगे। दूसरा एक्चुअली हमारे पास होंगे 50 वर्ड्स या 5 to 6 लाइन्स यानी कि 50 शब्द या 5 से 6 पंक्तियों में प्रश्नों का उत्तर लिखना है। और तीसरे टाइप का होगा जिसमें 200 वर्ड्स यानी कि 200 शब्दों के उत्तर हमें लिखने होंगे। और फोर्थ क्वेश्चन जो यहाँ पर रखा गया है, चौथा प्रश्न, दैट वुड बी ऑफ द केस स्टडी, यह प्रकरण लेख का रहेगा, जिसमें यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में यानी कि 500 वर्ड्स में देने होते हैं। चलिए हम लोग मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के और एक्चुअली यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखें क्या होती थी। तो सबसे पहला जो हमारे पास में आता है शॉर्ट आंसर 1 लाइन में, जो हमें नोट डाउन करने हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ 20 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड बाय देम। इसमें कुल मिलाकर के 20 प्रश्न वो हमसे पूछते हैं। 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द फर्स्ट 4 यूनिट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रथम 4 इकाइयों से वो 5 प्रश्न पूछेंगे। ओके, मतलब यहाँ पर प्रत्येक इकाई से 5 प्रश्न, मतलब 5 और 20, 5 4 20, टोटल नंबर ऑफ 20 क्वेश्चंस। और हर एक्चुअली प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 2 अंकों का होगा। सो इट इज ऑफ 40 मार्क्स, ये 40 अंकों का प्रश्न पर यहाँ पर हमसे पूछे जाएंगे, यानी कि द क्वेश्चन वुड बी ऑफ द 40 मार्क्स टोटल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास में आता है शॉर्ट आंसर इन 5 to 6 और 6 लाइन्स और 50 वर्ड्स। यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो है 5 से 6 लाइन पंक्तियों का या फिर 50 शब्दों का है। इसमें कुल मिलाकर के ये 8 प्रश्न हमसे पूछेंगे। दे विल आस्क द 8 क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन। 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द फर्स्ट 4 यूनिट्स। अगेन प्रथम 4 इकाइयों से 2 प्रश्न हमसे पूछते जाएंगे ये लोग। ओके, सो हर एक प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 5 अंकों का होगा। ठीक है, मतलब एक्चुअली एवरी क्वेश्चंस कैरी द 5 मार्क्स। सो बेसिकली यहाँ पर टोटल जो होंगे 8 क्वेश्चंस के। सो यहाँ पर हमारे पास में 40 मार्क्स का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में होता है, यानी कि द्वितीय प्रश्न जो होगा वो हमारे पास में 40 अंकों का रखा हुआ है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं ऐसे टाइप के लिए। ऐसे टाइप के लिए जो क्वेश्चन के आंसर लिखे गए हैं वो हमारे पास में सिंपल सी बात है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ 4 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू अस। कुल मिलाकर के 4 प्रश्न वो हमसे पूछेंगे। 1 क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट 4 यूनिट्स ईच, यानी कि प्रथम 4 इकाइयों से एक प्रश्न वो हमसे यहाँ पर पूछेंगे। और ये कुल मिलाकर के 4 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के अंक 20 अंकों का होगा। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। सो बेसिकली इसमें यदि बात कर सकते हैं तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ईच अगर सपोज 20 मार्क्स का है, यानी कि प्रत्येक 20 अंकों का है। सो 4 अगर प्रश्न पूछे गए हैं तो ये टोटल एक्चुअली 80 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और इस तरीके से हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये कि इन क्वेश्चन पेपर फ्रॉम फर्स्ट टू 4th यूनिट देयर विल बी टोटल 160 मार्क्स। ईच यूनिट विल बी हैव 40 मार्क्स। मतलब यहाँ पर यदि बात करते हैं तो प्रश्न पत्र में प्रथम 4 इकाइयों यानी कि पहले, दूसरी और तीसरी और चौथी इकाइयों को मिला करके कुल मिलाकर के 160 अंकों के प्रश्न हमसे पूछेंगे।
और प्रत्येक इकाई से लगभग 40 अंकों के प्रश्न पूछे जाने की स्थिति तैयार की गई है। और ये बड़ा स्पष्ट है, पैटर्न क्लियर है, राइट। सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास में आता है केस स्टडी। और केस स्टडी की बात करते हैं यानी कि प्रकरण लेख, तो यहाँ कुल मिलाकर के 2 केस स्टडीज हमसे पूछे जाएंगे, ओके। और ये जो केस स्टडी होंगे दैट वुड बी एक्चुअली इंक्लूड इनटू द 5th यूनिट, ये 5वीं इकाई से संबंधित यहाँ पर हमारे पास में केस स्टडी होंगी, जिसको इन्होंने 5th यूनिट में यानी कि 5वीं इकाई में जोड़ा हुआ है। दैट कवर्स ऑल सिलेबस ऑफ द अर्ली 4 यूनिट्स, जो कि प्रारंभिक सभी संपूर्ण 4 इकाइयों के संपूर्ण पाठ्यक्रम को समाहित किए हुए होंगे। सो इस तरीके से सबसे खास बात केस स्टडी के जो यहाँ पर हमारे पास में बड़ा इंपॉर्टेंस होगा, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्व होगा। 2 केस स्टडीज यहाँ पर हमसे पूछेंगे और हर केस स्टडी के हमारे पास में 20 मार्क्स यानी कि 20 अंकों का होगा, और ऐसे कुल मिलाकर के 40 अंकों का हमारे पास में केस स्टडी हमसे वो पूछ रहे हैं। इन दिस वे द टोटल क्वेश्चन पेपर वुड बी ऑफ द 200 मार्क्स। कुल मिलाकर के प्रश्न पत्र जो है वो 200 अंकों का हो गया। ईच यूनिट विल हैव द 40 मार्क्स, और प्रत्येक इकाई से हमें 40 अंकों के प्रश्न वो पूछेंगे। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। पैटर्न को विशेष रूप से समझते चले जाइएगा, क्योंकि पैटर्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक तरीके के क्वेश्चन के आंसर्स और वर्ड लिमिट्स को ध्यान रखिएगा, यानी कि यहाँ पर शब्द सीमाओं का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन एक्चुअली वर्ड लिमिट्स के अकॉर्डिंग ही आपकी मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होती है, मुख्य परीक्षा की तैयारी होती है। आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें, अपने आप को तैयार करें अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड वर्ड लिमिट्स, यानी कि शब्दावलियों और शब्द सीमाओं के साथ में अपने आप को बांधना सीखें। सो एक्चुअली इस तरीके से हमारे पास में तैयारी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहां से आगे बढ़ते हैं, और आगे पहुंचने पर एक्चुअली हमारे पास में आता है पेपर 5 यानी कि 5वां प्रश्न पत्र, जो पूर्णतः हिंदी में होगा, ओके। ये होगा सामान्य हिंदी एवं व्याकरण, ओके। यह प्रश्न पत्र केवल हिंदी में ही होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहां पर यदि बात कर सकते हैं तो कुल मिलाकर के एक्चुअली यहाँ प्रश्न कुल 200 अंकों का है, ओके। और समय इसमें 3 घंटे का दिया जाएगा, ओके। 3 घंटे का समय होगा और 200 अंकों का पूरा प्रश्न पत्र है कि 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर वो यहाँ पर रख रहे हैं हमारे सामने 5th पेपर। अब एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, जो प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, इन पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न में लघु उत्तरीय 25 प्रश्न होंगे, ओके। देयर विल बी द 25 क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप, जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक होंगे, मतलब 25 दिया 75, 15, 25 3 75, तो कुल मिलाकर के 75 का एक्चुअली 75 मार्क्स का पहला क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट सेकंड एक्चुअली क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन होगा ये अलंकारों से संबंधित होगा। सो सिलेबस में एक्चुअली इस बार से हमारे पास में अलंकार भी जोड़ दिए गए हैं। इसके पहले की बात करना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल इसके पहले जो हमारे पास में पेपर 2020 से पहले जो एग्जामिनेशन होते थे, इन एग्जामिनेशन में जो हिंदी का पेपर था, इस हिंदी के पेपर में अलंकार हमारे सिलेबस में नहीं था और उसे हमें पढ़ना नहीं होता था, लेकिन अब इस बार अलंकारों से स्पेशली वो हमसे प्रश्न पूछेंगे। सो इसमें कुल मिलाकर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा, और कुल मिलाकर के 10 अंक का ये दूसरा प्रश्न हमारे सामने होगा। नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन जो होता है यहाँ पर, इसमें 2 उप प्रश्न, यानी कि यहाँ पर दरअसल एक क्वेश्चन को वो यहाँ पर सब डिवाइड करेंगे, यानी कि उप प्रश्न पूछेंगे और सब डिवाइड करके 2 एक्चुअली यहाँ पर अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चंस को वो हमसे पूछते हैं, जिनमें वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 20 अंकों का और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद 15 अंकों का होगा। सो दैट वुड बी ऑफ द ट्रांसलेशन, ओके। ये क्या होगा, ये एक्चुअली हमारे पास में ट्रांसलेशन का पेपर है। सो बेसिकली इसमें हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी एक्चुअली यहाँ पर ट्रांसलेशन करना है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी टू इंग्लिश यानी कि हिंदी से इंग्लिश में एक्चुअली अगर आप ट्रांसलेट करते हो तो 20 मार्क्स मिलेंगे, और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो 15 मार्क्स यानी कि 15 अंकों का मिलेगा, और कुल मिलाकर के 35 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमारे पास में होगा। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन होता है हिंदी व्याकरण से संबंधित होगा, जिसमें संधि, समास, विराम चिन्ह इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें कुल अंक 20 होंगे, राइट। सो बेसिकली नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, इस पर यहाँ पर मतलब यहाँ पर इसके अंतर्गत कितने प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, इसकी किसी प्रकार की भी व्याख्या प्रदान नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि 20 मार्क्स का होगा, और संधि, समास, विराम चिन्ह मतलब कुल मिलाकर के जो ग्रामर होता है हिंदी का, और हिंदी के ग्रामर यानी कि हिंदी के व्याकरण पर वो सारे के सारे प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट 5th क्वेश्चन,
पांचवा प्रश्न जो होगा वो प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियों से संबंधित होगा, यानी कि वो बेसिक ग्रामर और टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड एक्चुअली हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे और इसमें कुल मिलाकर के 20 अंकों के प्रश्न होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें यहाँ पर डिफाइंड नहीं है कि 5th क्वेश्चन के अंदर कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पर किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन प्रश्न जो होंगे वो प्रारंभिक व्याकरण या शब्दावलियों से होंगे। नेक्स्ट एक्चुअली हमारे पास में होता है अपठित गद्यांश से संबंधित होगा। ओके, अपठित गद्यांश मतलब रीडिंग कंप्रहेंशन की ही पोजीशन हमारे पास में होती है, जिसमें एक्चुअली एक पैराग्राफ वो हमको प्रोवाइड करेंगे, उस पैराग्राफ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस वो हमसे रेज करेंगे। ओके, तो वो जो प्रश्न होंगे उनमें एक्चुअली कुल मिलाकर के वो हमसे 20 अंक के प्रश्न पूछेंगे, यानी कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन हमसे वो पूछते हैं। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन होगा। 7th क्वेश्चन जो होगा वो पल्लवन या भाव पल्लवन से संबंधित होगा और इसमें टोटल मिलाकर के एक्चुअली 10 यानी कि 10 अंकों के वो हमसे प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा दैट वुड बी द 8th क्वेश्चन, यानी कि 8वां प्रश्न जो गद्यांश के संक्षेपण से संबंधित होगा। इसमें कुल मिलाकर के 10 अंक होंगे। सो बेसिकली ध्यान रखिएगा, भाव पल्लवन और संक्षेपण बोथ आर एडवर्स टू द ईच अदर, दोनों एक दूसरे से विपरीत होते हैं, है ना। भाव पल्लवन मतलब किसी एक सेंटेंस या किसी एक्सप्रेशन को नंबर ऑफ खूब सारे वर्ड्स में, यानी कि किसी भी अगर हम कहें तो अभिव्यक्ति को, किसी भी प्रकार के कथन को कई अगर हम कहें तो शब्दों में लिख करके उसकी व्याख्या करना। और यहाँ पर जब संक्षेपण की बात करते हैं तो संक्षेपण का मतलब होता है खूब बड़े कोई टेक्स्ट जो है, कोई बहुत बड़ा अगर हमारे पास में अनुच्छेद है, कोई पैराग्राफ है, तो उसको छोटा रूप दे करके और उसको तैयार कर देना, राइट। तो यहाँ पर इसे सार संक्षेपण भी कहा जाता है, गद्यांश के संक्षेपण को। सो इसमें एक्चुअली क्या हो गया है, यहाँ पर ये 10 अंकों के प्रश्न हमसे पूछेंगे। नेक्स्ट सबसे खास यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकेगी और आवश्यकता अनुसार किसी प्रश्न में उप प्रश्न भी हो सकते हैं, होंगे ही, क्यों नहीं होंगे। आप समझ सकते हैं हिंदी व्याकरण में जहां संधि, समास और विराम चिन्ह, इनमें भी एक्चुअली यहाँ पर कुछ उप प्रश्न यानी कि सब डिविजन भी हमारे पास में क्वेश्चंस के होने होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर भी सब डिविजन होंगे। सो एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास में क्लियरली इस बात को तो हम समझ सकते हैं कि कुछ एक्चुअली यहाँ पर उप प्रश्न यानी कि सब डिविजन क्वेश्चंस में हमें देखने को मिलेंगे। चलिए बी रेडी फॉर दैट, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 6th पेपर। यहाँ से आगे चल करके हम 6वें प्रश्न पर बात करते हैं। 6वां प्रश्न पत्र जो होगा ये होगा हमारे पास में हिंदी का निबंध एवं प्रारूप लेखन का प्रश्न पत्र। यह प्रश्न पत्र भी केवल मात्र हिंदी में ही होगा, मतलब ध्यान रखिएगा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को मैं बार बार केवल मात्र एक बात बता रहा हूं कि जो 5th और 6th पेपर है यानी कि 5वां और 6वां प्रश्न पत्र जो होगा उसको आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही देना है ना, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक सबसे खास एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास में होता है कि दरअसल पूरा जो सिलेबस है, इस पूरे सिलेबस को यहाँ पर क्या रखा गया है, हिंदी के निबंध में यह प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का रखा है। टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स इन्होंने प्रोवाइड किए हुए वो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, इस बात का ध्यान रखिए। और टाइम ठीक है 2 घंटे का है। सो यहाँ पर शुरुआत में मतलब बेसिकली टोटल नंबर ऑफ 6 पेपर्स दे विल कंडक्ट इन द मेंस। मुख्य परीक्षा में कुल मिलाकर के वो 6 प्रश्न पत्र आयोजित किएंगे। इन 6 में से 5 जो होंगे 5 पेपर्स जो होंगे वो उसमें वो 3 घंटे अलॉट करेंगे, 3 आवर्स फॉर टू राइटिंग द आंसर्स, है ना। जबकि जो लास्ट पेपर हमारे पास में है ये 6th पेपर है जो हिंदी निबंध का है, इसमें दे विल प्रोवाइड अस ओनली 2 आवर्स टू राइट द आंसर। केवल मात्र 2 घंटे देंगे उत्तर लिखने के लिए, ये विशेष ध्यान रखिएगा सभी लोग। दैट्स गुड। नाउ प्रश्न पत्र में कुल मिलाकर के 3 प्रश्न होंगे, ओके। और वो किस प्रकार से होंगे, तो पहला प्रश्न यहां पर ध्यान रखिएगा, प्रश्न क्रमांक 1 प्रथम निबंध होगा जिसमें किसी एक विषय पर 1000 शब्दों में निबंध हिंदी में लिखना होगा, आंतरिक विकल्प होगा और यह प्रश्न 50 अंकों का होगा। ध्यान रखिएगा इसमें क्या लिखा गया है कि बेसिकली 1000 वर्ड्स में निबंध लिखना है और इसमें आंतरिक प्रश्न होंगे, यानी कि आंतरिक विकल्प होने का मतलब यहां पर सिंपल सी बात आती है कि 1000 एक्चुअली वर्ड में जो भी आपको आंसर करना है, तो इसमें एक्चुअली आपके पास में आंतरिक विकल्प का मतलब होता है कि 3 या 4 या 5 एक्चुअली वो आपको टॉपिक्स या शीर्षक वो अलग अलग टाइटल्स देंगे और उन्हीं टाइटल्स के ऊपर, उन्हीं शीर्षकों के ऊपर आपको उन प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा, ओके। और टोटल जो वर्ड लिमिट्स होंगी वो 1000 वर्ड्स की यानी कि 1000 शब्दों की रहेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और किसी भी एक शीर्षक को, किसी भी एक टाइटल पर एक्चुअली आपको 1000 वर्ड्स लिखने हैं, सभी पर नहीं। आंतरिक विकल्प यानी कि इंटरनल एक्चुअली ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल होंगे। टोटल एक्चुअली यहाँ पर फर्स्ट पेपर जो होगा वो कितना हो गया, 50 मार्क्स का, 50 अंकों का है, ये बात ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट वन, दूसरा प्रश्न क्रमांक जो होगा उसमें द्वितीय निबंध समसामयिक समस्या
एवं निदान से संबंधित होगा। ओके, मतलब जो सेकंड एक्चुअली ऐसे आपको लिखना होगा, ये तो एक तो फर्स्ट ऐसे हो गया, ओके, जो किसी भी एक पर्टिकुलर, अगर हम कहें तो सब्जेक्ट पर है, किसी भी एक विषय पर है, और दूसरा सब यहाँ पर जो ऐसे लिखना होगा, सेकंड एक्चुअली ऐसे जो आपको निबंध लिखना होगा वो किसी भी करंट प्रॉब्लम या उसके डायग्नोसिस से रिलेटेड होता है, ओके, या उसके सॉल्यूशन, यानी कि जो समस्या है उसका निदान या उसका समाधान, एक्चुअली यहाँ पर आपको उससे संबंधित उसमें उत्तर लिखने होंगे। इस पर्टिकुलर किसी एक विषय पर, मतलब इसमें भी आंतरिक विकल्प होंगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंटरनल एक्चुअली ऑप्शंस आपके पास में होंगे। 500 वर्ड्स, 500 शब्दों में आपको निबंध लिखना रहता है, एंड दैट वुड बी ऑफ द 25 मार्क्स, और ये 25 अंकों का होगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न होगा, दैट वुड बी ऑफ द थर्ड पेपर, ये तीसरा प्रश्न पत्र होगा, और ये प्रारूप लेखन से संबंधित है, ठीक है। प्रारूप लेखन बेसिकली एक्चुअली हमारे पास में जनरली हम कह सकते हैं देयर आर द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉर्मेट्स ऑफ द लेटर्स, यानी कि यहाँ पर जो पत्र होते हैं, विभिन्न प्रकार के पत्रों के अलग अलग प्रारूप होते हैं। इन्हीं प्रारूपों को इन्हीं विशेष प्रकार से, एक स्टैंडर्ड एक्चुअली फॉर्मेट है, एक मानक प्रारूप होते हैं। इन्हीं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक्चुअली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में कम्युनिकेशन होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि दरअसल जो विभिन्न प्रकार के सरकारी विभाग हैं, मंत्रालय हैं, इनमें आपस में जो भी पत्राचार होता है, इन्हीं विशेष प्रकार के निर्धारित मानक पत्रों के प्रारूपों के अंतर्गत ही किए जाते हैं, जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, विच आर नोन विद द डिफरेंट नेम्स। उन्हीं से एक्चुअली यहाँ पर हमसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। सो बेसिकली ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुल मिलाकर के इनमें से किन्हीं 2 प्रारूपों का लेखन हिंदी में करना होगा। प्रत्येक प्रारूप लेखन में आदर्श शब्द सीमा 250 शब्द होगी, मतलब आइडियली एक्चुअली वो हमसे 250 वर्ड्स एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन एक्चुअली शब्द सीमा में थोड़ा बहुत ज्यादा कम चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट होगा कि क्वेश्चन के आंसर को हम सेटिस्फाई कर सकें, प्रश्न के उत्तर को हम संतुष्ट करें, महत्व उसको देना है। नेक्स्ट प्रश्न में आंतरिक विकल्प होंगे, इट्स ओके, नाउ यू गॉट इट, आप समझ सकते हैं, और ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, है ना। सो एक्चुअली यहाँ पर 25 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन होगा, प्रश्न जो होगा वो 25 अंकों का रखा जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है। दैट्स गुड। सो यहाँ मिलाकर के हम लोगों ने कुल मिलाकर के डिस्कस किया अबाउट द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअली द 6 पेपर्स, कुल मिलाकर के सारे 6 प्रश्न पत्रों पर हमने यहाँ पर चर्चा करी। एक बात को ध्यान रखिएगा, 6th पेपर में भी एक स्पेशल नोट दिया हुआ है कि प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकेगी। आवश्यकता अनुसार किसी प्रश्न में उप प्रश्न यानी कि सब डिवीजन भी क्वेश्चन में एक्चुअली वो दे सकते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट आल्सो, आप उसके लिए भी तैयार रहें। ध्यान रखिएगा, ओगले आईएएस एक्चुअली आप लोगों के लिए ऑनलाइन लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस को भी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। सो हमारे यहाँ पर ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी चलती हैं, और ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए आप प्लीज एक्चुअली यहाँ पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर एक्चुअली मेंशन किया हुआ है। सो बेसिकली मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि कांटेक्ट नंबर बेसिकली अगर आप सपोज आप मेरे साथ में कांटेक्ट में आना चाहते हैं तो आप मुझे एक्चुअली कॉल कर सकते हैं 9713112001, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक्चुअली आप एनरोल कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस को शुरू करने से पहले एक्चुअली वी प्रोवाइड टू यू 4 to 5 days ओके फ्री क्लासेस। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको 4 से 5 दिनों की शुरुआत में मुफ्त या फ्री क्लासेस कक्षाएं आपको प्रदान करते हैं। इन फ्री क्लासेस को एंजॉय करने के लिए आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ में पूरी एक्चुअली एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक्चुअली वह क्लासेस हम यहाँ पर कंडक्ट कराते हैं, जिसमें मैं आपको देख पाता हूँ, आप मुझे देख पाते हैं। ड्यूरिंग द क्लास के दौरान अगर आपको आप में से किसी को भी कोई भी डाउट से कंफ्यूजन होते हैं तो आप बिल्कुल क्लास के दौरान पूछ सकते हैं। बिफोर द क्लास, आफ्टर द क्लास, यानी कि कक्षा के पहले, कक्षा के बाद में आप पूरी तरीके से एक्चुअली यहाँ पर डाउट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर डाउट्स को पूछ सकते हैं। एक स्पेशल एक्चुअली हमारे पास में वीकली रिकवरी और बैकअप की क्लासेस होती हैं। डाउट सेशंस में हम लोग रखते हैं प्रॉपरली रेगुलर एक्चुअली प्री और मेंस एग्जामिनेशन के टेस्ट भी हम लोग कंडक्ट कराते हैं हमारे रेगुलर क्लासेस के साथ में। सो प्लीज एक्चुअली आप मुझे कॉल करिएगा और एक्चुअली आप इसके साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप प्लीज एक्चुअली एनरोल कीजिएगा, और सबसे पहले 4 to 5 days यानी कि 4 से 5 दिन की क्लासेस पहले आप लें। पहले पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं, और जब आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, देन ओनली वी कंटिन्यू द क्लासेस, और फिर एक्चुअली आप क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। द पैकेजेस for the fee packages for the online classes are also very lowest, okay? मतलब ऑनलाइन कक्षाओं के लिए जो हमारे पास में फीस के पैकेजेस हैं वो भी काफी कम यहाँ पर
दरअसल कह सकते हैं कि चार्जेस हम लोग आपको यहाँ पर लगा रहे हैं। सो प्लीज ध्यान रखिएगा, और आप सभी लोगों से विशेष रूप से कहना चाहूंगा ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और एक्चुअली मैं सबसे लास्ट में आप सभी लोगों को विशेष रूप से ओगले आईएएस की तरफ से सभी के स्वास्थ्य की कामना करता हूं, और यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस पर्टिकुलर वीडियो को सुनने, समझने, और आपको पसंद आया और आपने एक्चुअली से लाइक किया उसके लिए। और प्लीज शेयर कीजिएगा और उसे मत भूलिएगा। मैं फिर एक बार वो कहना चाहूंगा, ज्ञान बांटने से बढ़ेगा, कम नहीं होगा। सो प्लीज एक्चुअली शेयर दिस ऑल, है ना, आप जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिएगा। और मेरा सभी आप लोगों को साथ में एक्चुअली शुभकामनाएं हैं, और आप सभी जो भी परीक्षा की तैयारी मन लगा करके अच्छे तरीके से करेंगे, उन सभी की सफलता की कामना मैं करता हूं, और मैं आप सभी लोगों को साधुवाद देता हूं। नमस्कार, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, टेक ऑल द बेस्ट।